दोस्तों कल अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। एक तरफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताई जा रही है तो दूसरी तरफ हीटवे का क्राइसिस, कहीं ऑयल का डेंजर है तो कहीं एआई फ्यूचर जॉब चेंज करने वाली है। तो असली स्टोरी क्या चल रहा है आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा। आज मैं आपको सिर्फ हेडलाइन नहीं बताऊंगा, आपको मैं हिडन पैटर्न दिखाऊंगा जो इंडिया और दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। दोस्तों इंडिया में इस समय सिर्फ गर्मी नहीं बढ़ रही, एक साइलेंट एनर्जी क्राइसिस डेवलप हो रही है। मल्टीपल स्टेट्स में टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। जितनी हीट बढ़ रही है उतना ही एसी और कूलर का यूजेस भी बढ़ रहा है। और इसका जो डायरेक्टली प्रेशर है वो इंडिया के पावर ग्रिड पे पड़ता है। अगर फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इसी स्पीड से बढ़ती रही तो ब्लैकआउट कॉमन हो सकता है। और सोचो अगर 2 घंटे के लिए लाइट कट गई तो कितना प्रॉब्लम होता है। फ्यूचर में ये और सीरियस हो सकता है। दोस्तों वैसे अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस वीडियो पसंद है जहां सिर्फ न्यूज़ नहीं, न्यूज़ के पीछे का रियल मीनिंग एक्सप्लेन होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ हम हेडलाइंस नहीं फ्यूचर समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ पे। अब दूसरा डेंजर है सुपर एलिनो। सिंपल लैंग्वेज में रेनफॉल वीक हो सकता है और इंडिया जैसी कंट्री में रेनफॉल वीक होने का मतलब है फार्मिंग इम्पैक्ट होना, क्रॉप प्रोडक्शन का कम होना और फूड का जो प्राइस है उसकी बढ़ना। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2015 में वीक मॉनसून जो हुआ था उसके बाद जो फूड इन्फ्लेटेशन है वो सडनली स्पाइक हुआ था। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिडिल क्लास पे पड़ता है। क्योंकि अगर जब बारिश कम होती है और जैसे ही क्रॉप बारिश कम होगी तो क्रॉप कम होगा, क्रॉप कम होगा तो सप्लाई कम होगा। लेकिन इस सब चीज कम होने से जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। और ये डायरेक्टली आपको किचन के जो बजट है उस पर प्रेशर लेके आता है। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है वो बढ़ने का इम्पैक्ट सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं होती। उसका इम्पैक्ट इंडिया के पेट्रोल पंप तक आता है। इंडिया अपना ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल प्राइस सडनली स्पाइक हुआ तो पेट्रोल महंगा होगा, एलपीजी महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सब्जी महंगी होगी। यही इनडायरेक्टली हर चीज महंगी कर सकता है। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग ट्विस्ट की। एक साइड दुनिया प्रेशर में है लेकिन इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक बनता हुआ दिख रहा है। ये इंडिया की इंटरनल स्ट्रेंथ दिखाती है। ग्रोथ का रीजन है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमिक, मैन्युफैक्चरिंग हब और डोमेस्टिक डिमांड। लेकिन चैलेंज भी एग्जिस्ट करता है। फास्ट ग्रोइंग के साथ इन्फ्लेटेशन रिस्क भी है हमारे साथ, एनर्जी का जो डिमांड है वो भी बहुत हाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रेशर है वो सब इंक्रीज होता दिख रहा है। और ऑनेस्टली अगर आप डेली सिर्फ हेडलाइंस देखोगे तो कभी भी पूरी पिक्चर समझ नहीं पाओगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में हम भी डीप कनेक्शन डिकोड करेंगे। दोस्तों अगर पावर ग्रिड प्रेशर की बात की जाए तो इंडिया का पावर ग्रिड इस समय स्ट्रेस का जो टेस्ट फेस कर रहा है। हीट वेव की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुकी है। और फ्यूचर में एआई, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो एक्सप्लोड होने वाला है। यानी फ्यूचर जो है वो जो फ्यूचर इकोनॉमिक की है वो इलेक्ट्रिसिटी पर टिकी हुई है। दोस्तों अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया की फूड सिक्योरिटी क्वाइटली प्रेशर में आ रही है। क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, वीक मॉनसून ये सब फार्मिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और इंडिया में फूड प्राइस सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है क्योंकि हर फैमिली डायरेक्टली अफेक्ट होता है। दोस्तों अगर इंडिया के साथ एआई फ्यूचर को जोड़ा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं रहा, ये प्रेजेंट रियलिटी बन चुकी है। अगर हम एआई की बात करें तो ये बैंकिंग को चेंज कर सकता है, एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है और जो जॉब है उसको भी चेंज करेगा। अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो हाई पेइंग जॉब जो है वो क्रिएट होंगी, बट इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं जैसे कि जो ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेटिव का जो जॉब था वो डिसअपियर होते हुए दिखना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों हिस्ट्री देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी मशीन्स ने जॉब रिप्लेस की थी लेकिन नया अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुए थे। एग्जैक्टली वही एआई के साथ भी हो सकता है। दोस्तों जैसा आप जानते हो कि क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अब एक डेंजरस क्लाइमेटिक जो ट्रांजिशन फेस है उसमें इंटर कर रहा है। एक साइड हीट वेव्स है, दूसरी साइड फ्लड और कहीं स्ट्रॉम। क्लाइमेट जो है इंडिया का वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहा है और जो अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट इकोनॉमी होता है वो अनस्टेबल बना देता है इकोनॉमी को। दोस्तों अगर हम टेक्नोलॉजी को समझे नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्यूचर में जो कंट्रीज हैं वो सिर्फ मिलिट्री पावर से स्ट्रांग नहीं होंगी, उन्हें टेक्नोलॉजी पावर भी स्ट्रांग करनी पड़ेगी जैसे कि सेमीकंडक्टर, एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये फ्यूचर का रियल बैटलफील्ड बनने वाला है क्योंकि जो डिपेंडेंसी है कंट्रीज के या फिर लोगों के
इन सुपर कंडक्टर, एआईज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये कि बहुत बढ़ गया है। तो जिस कंट्री का डोमिनेंस ज़्यादा होगा उससे फाइट करना ऐसा होगा कि भाई जो हमारा डिपेंडेंसी है हम उसका सप्लाई रोक रहे हैं। दोस्तों अब लास्ट में हम समझते हैं फाइनल बिग पैटर्न, बट उससे पहले अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस इंडिया में और होनी चाहिए जहां सिर्फ शूटिंग नहीं रियल अंडरस्टैंडिंग हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है ऐसे डीप रिसर्च वीडियो लाने के लिए। तो अगर हम फाइनल बिग पैटर्न की बात करें तो जो ये हिडन पैटर्न इससे मुझे दिख रहा है वो ये है कि एनर्जी क्राइसिस, क्लाइमेट प्रेशर, एआई रेस और इकोनॉमिक कंपटीशन ये अलग अलग न्यूज़ नहीं है, ये एक ही ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ। क्या इंडिया फ्यूचर एनर्जी डिमांड हैंडल कर पाएगा? क्या एआई फ्यूचर जो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देगा? या फिर क्या क्लाइमेट चेंज ह्यूमन डेली लाइफ को परमानेंटली अफेक्ट करेगा? अगर आप इन क्वेश्चन को डीपली समझ गए हैं तो आप सिर्फ न्यूज़ नहीं देख रहे हो, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर रहे हो। इसलिए रोज सिर्फ न्यूज़ मत देखो, न्यूज़ को समझो, क्योंकि जो समझता है वही फ्यूचर में सर्वाइव करता है।